अभी हमें जानना है कि किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, कितना होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिए, मतलब वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन है इथिलीन, एसिटिलीन और बेंजीन, और इसमें मेरे को मालूम करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा। तो एक बात याद करो बच्चा, हमेशा याद रखना जिंदगी में कि इथिलीन की अगर हम बात करें तो इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। याद रखिएगा, इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और इसी को हम दूसरे वर्ड में इथीन भी कहते हैं, राइट। तो अब हमें जानना है कि इथिलीन या इथीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार होगा, 2 कार्बन है दे दिया और इस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो स्ट्रक्चर आपको तो मालूम रखना ही होगा कि कैसे इथीन का या इथिलीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड हुआ और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 3 4 हो गया, राइट। इस कार्बन की अगर मैं बात कर लूं तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 3 4 और यहां H आप लगा दो, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मैं यह वहां पे बताना चाह रहा हूं कि अब पता करना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी सिंगल बॉन्ड हो वो समझ लेना वो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और जहां पे डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होगा। हमेशा याद रखिएगा, जहां भी सिंगल बॉन्ड नजर आए वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड आए वहां पे एक सिग्मा और एक पाई, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आए वहां पे एक सिग्मा और 2 पाई होगा। तो आप यहां पे गौर फरमाओ, यहां पर ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, फिर यहां सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहां सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ आप खुद कहोगे। सिग्मा बॉन्ड इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, और पाई बॉन्ड की अगर हम बात कर ले तो पाई बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन का देख ले। एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन की अगर हम बात कर ले बच्चा तो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है, एसिटिलीन को ही हम दूसरे वर्ड में इथाइन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा हुआ देखना, यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन दे दिए, और इथाइन में यानी एसिटिलीन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पर मैंने इसके बीच में कितना दिया, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब चलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो यहां पे 3 कंप्लीट है तो एक ही वैलेंसी ना बच गया, तो यहां पर 3 1 4, यहां पे 3 है तो 3 1 4, यानी कि अब हमारा कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, राइट। अब पता करना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा। तो अभी मैंने कहा कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा और जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होगा। तो आप खुद देखो, यहां सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहां सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, अभी मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। तो अब आप बताओ, यहां दिख रहा होगा, अब आप हमें बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3, और पाई बॉन्ड कितना हो गया आप खुद देख लो, 1 1 2। तो इस तरीके से एसिटिलीन की अगर हम बात करें तो एसिटिलीन में मेरे को सिग्मा बॉन्ड 3 होगा, पाई बॉन्ड 2 होगा। और अब बच गया क्या, बेंजीन। तो बेंजीन की अगर हम बात कर ले तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इस बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं, गौर फरमाइएगा। रिंग टाइप होता है, ठीक है ना, क्लोज होता है, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अगर यहां डबल बॉन्ड दे रहा है तो एक छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। जहां जहां कॉर्नर दिख रहा है ना वहां पे कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, और हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 1 2 3, तो 3 1 4 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कार्बन की वैलेंसी मैंने 4 कंप्लीट कर दिया, हाँ या ना। यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और अभी मैंने कहा
कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिग्मा होगा और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो खुद सोचिए, यहां सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल है सिग्मा, सिंगल है सिग्मा, डबल बॉन्ड है एक पाई एक सिग्मा, यहां सिंगल है सिग्मा, यहां सिंगल है सिग्मा, यहां सिंगल सिग्मा, यहां सिंगल सिग्मा, और यहां पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहां पे सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहां सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। तो अब आप काउंट करिए कि सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ। यहां से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सिग्मा बॉन्ड यहां पर मेरे को हो गया क्या 12। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात कर ले तो पाई बॉन्ड कितना हुआ 1 2 3। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, बेंजीन की अगर हम बात कर ले तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं और पाई बॉन्ड 3 होते हैं। और मेन बात तो आप ये जरूर याद रखो, सिंगल बॉन्ड जहां होगा वहां सिर्फ और सिर्फ सिग्मा, डबल बॉन्ड जहां होगा उसमें एक सिग्मा एक पाई, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और 2 पाई। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें यहां पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे पहचानेंगे, कहां पर कितना होगा, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और बिल्कुल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम ऐसा वीडियो अगर बनाएं अपलोड करें तो आप तक पहुंच पाए। तो ओके, थैंक यू।